ऑर्केस्ट्रा में डांस के नाम पर बिहार लाए थे ये लोग। हमारे कमरों में लड़कों को भेजते हैं। इसमें मेरे माता पिता भी शामिल है। मेरे पेट में अभी रामसागर नाम के शख्स का बच्चा है। मुझे पायल नाम की लड़की यहाँ लेकर आई थी। उसने मेरी मम्मी से कहा कि इनसे डांस करवाइए, बहुत पैसा मिलेगी। पैसों की लालच में मेरी माँ ने 10,000 रुपये में बेच दिया। माँ ने छोटी बहन को भी 5,000 रुपये में बेच दिया। मेरे साथ रामसागर नाम की व्यक्ति ने गलत काम किया है और उसने 2 और लड़कियों से भी गलत काम करवाया है। यह कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं है, बल्कि तमाम लड़कियों की ऑर्केस्ट्रा में काम के नाम पर सेक्स रैकेट में फंसाई जा रही है। बीते 15 दिन में बिहार के अलग अलग जिलों में 71 नाबालिग लड़कियों को बिहार पुलिस ने रेस्क्यू किया। सभी लड़कियां यूपी, बंगाल, नेपाल और हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है। सबसे पहले उन लड़कियों की बात जो सेक्स रैकेट में फंसाई जा रही है। कहानी नंबर 1। डांस के दौरान लोग जहां तहां छूते थे। नालंदा से रेस्क्यू की गई हिमाचल की रहने वाली नाबालिग ने बताया, 5 माह पहले मुझे बार में काम दिलाने की बात कहकर बुलाया गया था। मैंने ठेकेदार से कहा कि डांस करने के दौरान लोग जहां तहां छूते हैं। कई जगह पर लोग स्टेज पर चढ़ जाते हैं। मुझे घर जाना है। घर में मम्मी और छोटी बहन है। उन्हें कहा कि पहले अपने इलाज में खर्च हुए 1 लाख चुका दो, फिर चले जाओ। कहानी नंबर 2। खूबसूरती और शारीरिक बनावट से तय होता था रेट। 30 जनवरी को पूर्णिया रेड लाइट एरिया में रेस्क्यू की गई 2 नाबालिगों ने बताया कि 4 दलाल दूसरे जिले के दलालों से 2 से 3 लाख रुपए में नाबालिग लड़कियों और महिलाओं की खरीद फरोख्त करते थे और फिर अच्छी कीमत मिलने पर नाबालिग लड़कियों और महिलाओं को बिहार से बाहर के दलालों के हाथे बेचते थे। ये सौदा 4 से 5 लाख में होता था। कीमत लड़कियों और महिलाओं की खूबसूरती और उनकी शारीरिक बनावट के आधार पर तय होती थी। दलाल पूरी रात के लिए कस्टमर से 10,000 रुपये लेता था। रैकेट के सरगना मोहम्मद आफ्ताब के साथ कई महिलाएं भी काम करती है। देह व्यापार से इनकार करने वाली लड़कियों से मारपीट भी करती थी और जबरन उन्हें देह व्यापार कराती थी। अब ऑर्केस्ट्रा बिजनेस को समझिए, कैसे लड़कियों से पूरा धंधा चल रहा है। ऑर्केस्ट्रा संचालक संजय राज ने बताया कि बिहार में ऑर्केस्ट्रा एक इंडस्ट्री का रूप ले चुका है। भोजपुरी भाषी इलाकों में इसका चलन सबसे ज़्यादा है, जहां शादी, बर्थडे पार्टी, प्राइवेट पार्टी में ऑर्केस्ट्रा का डांस कराया जाता है। इन पार्टियों में नाबालिग लड़कियों की सबसे ज़्यादातर डिमांड होती है। इनसे अश्लील गानों पर डांस कराया जाता है। आजकल मूर्ति विसर्जन और महावीरी अखाड़ों में भी ऑर्केस्ट्रा का चलन शुरू हो गया है। ऑर्केस्ट्रा में सबसे बड़ी पब्लिक की डिमांड सुंदर और पतले कमर वाली लड़कियों की होती है। हमने अश्लील और नाबालिग लड़कियों की होती है। इनके अश्लील डांस पर काफ़ी अधिक पैसे लुटाए जाते हैं। इस वजह से संचालक इन्हीं लड़कियों को अपने ग्रुप में रखते हैं। डांस करने वाली लड़कियों का एक ग्रुप 16 साल से लेकर 22 साल तक होती है। 22 साल से अधिक उम्र की लड़कियों की डिमांड बिल्कुल न के बराबर है। पब्लिक और मार्केट के डिमांड के अनुसार इन नाबालिग लड़कियों से डांस कराया जाता है। अब यहाँ समझिए कितने कैटेगरी में ऑर्केस्ट्रा की कीमत तय की जाती है। 3 कैटेगरी में ऑर्केस्ट्रा की कीमत तय की जाती है। ये कैटेगरी में बॉलीवुड फिल्म की टेलर लॉन्चिंग और अवार्ड नाइट बड़े बड़े इवेंट आते हैं। इसमें लड़कियों को मात्र 3 से 4 घंटे परफॉर्म करना होता है। इसके बदले में उन्हें 8 से 10,000 रुपये मिलते हैं। इनमें ज़्यादातर प्रोफेशनल डांसर होती है। कैटेगरी बी में बड़ी बड़ी शादियों में परफॉर्मेंस होता है। वह लीडर्स हो या बिजनेसमैन के घर की शादी, बड़े बड़े होटल्स में शादी के पार्टी के दौरान परफॉर्मेंस लड़कियों को इसके बदले में 5 से 8,000 रुपये मिलते हैं। यहाँ डिमांड के मुताबिक लड़कियों को भेजा जाता है। कैटेगरी नंबर सी, ग्रामीण इलाके में परफॉर्मेंस आता है, जिसमें बस नॉर्मल स्टेज और म्यूजिक के सिस्टम पर परफॉर्मेंस करना होता है। रात भर डांस कराया जाता है। नई लड़कियाँ होती है। इसमें एक परफॉर्मेंस का 2 से 3,000 रुपये दिया जाता है। राज ने बताया कि बिहार में सबसे अधिक सारण के जनता बाजार में ऑर्केस्ट्रा संचालक है। इस बाजार पर 500 से अधिक ऑर्केस्ट्रा संचालक है। यहाँ 10,000 से अधिक लड़कियाँ हैं। ऑर्केस्ट्रा सेंटर के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होती है। हालांकि अधिकतर संचालक बिना रजिस्ट्रेशन के ही ऑर्केस्ट्रा चला रहे हैं। पुलिस ने अभी तक कहां कितनी लड़कियों का रेस्क्यू किया है। 7 मार्च स्थान नालंदा। पुलिस ने रेड कर 3 नाबालिग लड़कियों को छुड़वाया। रेस्क्यू की गई तीनों लड़कियां हिमाचल की रहने वाली थीं। उन्हें बाला फुसलाकर बिहार बुलाया गया था। 2 लड़कियों की उम्र 17 साल और एक की उम्र 16 साल है। यहाँ लड़कियों से ऑर्केस्ट्रा और पार्टियों में डांस करवाया जाता था। कई बार उसके साथ छेड़छाड़ भी की जाती थी। लड़कियां जब घर जाने की बात करती तो उन्हें पैसा चुकाने और नुकसान की भरपाई करने के लिए कहा जाता था। दूसरा 6 मार्च 2025 स्थान रोहतास। पुलिस ने छापेमारी कर
नटवर बाजार स्थित एक रेड लाइट एरिया से 41 नाबालिग लड़कियों को और 4 लड़के को बरामद किया गया। छापेमारी के दौरान कई डांसर मौके से फरार हो गए, लेकिन उसकी तलाश जारी है। 41 लड़कियां छत्तीसगढ़ की रहने वाली थी, वहीं 4 लड़के बिहार रोहतास के रहने वाले थे। साथ ही मौके पर 5 आरोपियों की गिरफ्तारी किया गया। सभी आरोपी बिहार के रहने वाले हैं, जो लड़कियों के परिवार से कांटेक्ट रखते थे। लड़कियां पार्टी से जितना कमाती थी उसका हिस्सा परिवार वाले को आरोपी दे देते थे। 4 मार्च 2025 स्थान छपरा। ऑर्केस्ट्रा में काम कर रही 14 नाबालिग लड़कियों को रेस्क्यू किया गया। ऑर्केस्ट्रा की आड़ में इनसे गंदा काम करवाया जाता था। 14 लड़कियां 6 पश्चिम बंगाल, 5 उत्तर प्रदेश और 3 बिहार की रहने वाली थी। इसमें कुछ लड़कियां अपने गरीबी के कारण इस दलदल में आई। वही एक लड़की के डांस के शौक ने उसे यहां तक पहुंचाया। 21 फरवरी 2025 स्थान बेतिया। ऑर्केस्ट्रा की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का पुलिस ने भंडाफोड़ किया। सेक्स रैकेट के ठिकानों पर छापेमारी कर 16 नाबालिग लड़कियों का रेस्क्यू किया गया। इसमें 2 लड़कियों की मां ने 10 और 5,000 में ऑर्केस्ट्रा संचालक को बेच दिया था। वही कुछ लड़कियों को उनके दोस्तों ने पैसों की लालच में फंसाकर ऑर्केस्ट्रा में ढकेल दिया। 14 लड़कियां पश्चिम बंगाल और 2 नेपाल की रहने वाली थी। इनको नौतन, बैरिया और जगदीशपुर से बरामद किया गया। इस दलदल में कैसे फंसती है लड़कियां? सबसे बड़ी सवाल यह है। तहकीकात में यह बात सामने आई कि इस रैकेट में लड़कियां 3 तरीकों से फंसती है। पहला तरीका, अब तक जितनी भी लड़कियों का रेस्क्यू किया गया है वो सभी आर्थिक रूप से कमज़ोर घर की है। उनके पिता और माता ने गरीबी दूर करने या अब तक जितनी भी लड़कियों का रेस्क्यू किया गया है वो सभी आर्थिक रूप से कमज़ोर घर की है। उनके पिता और माता ने गरीबी दूर करने या घर का खर्चा चलाने के लिए ही उन्हें इस धंधों पर बेच दिया है। दूसरा कारण, कुछ लड़कियां अपने मन यानी शौक के कारण भी इस धंधे में हैं। वो इसे इंजॉय करती है और दूसरी लड़कियों को भी फंसाती है। तीसरा सोशल मीडिया पर एक्टिव लड़कियों को जाल में फंसाया जाता है। उन्हें फिल्मों में काम दिलाने का झांसा देकर बुलाया जाता है और इस धंधे में धकेल दिया जाता है। महाराजगंज के डीएसपी राकेश कुमार रंजन ने बताया कि अगर कहीं भी लड़कियों से ज़बरदस्ती डांस कराने का मामला आता है तो उस पर कार्रवाई की जाती है। साथ ही कुछ एनजीओ और पुलिस मिलकर ऐसे संचालकों पर कार्रवाई करती है। क्या ऑर्केस्ट्रा संचालन बिहार में बंद होना चाहिए? क्या ऑर्केस्ट्रा के नाम से बिहार सरकार धंधा चलाती है? क्या बिहार सरकार को ऑर्केस्ट्रा बंद करनी चाहिए? बिहार सरकार को ऐसे धंधा को बंद करनी चाहिए। माननीय नीतीश कुमार जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि बिहार में ऑर्केस्ट्रा पूर्ण रूप से बंद करें। आप रजिस्ट्रेशन देने का काम बंद करें, क्योंकि बिहार में ऑर्केस्ट्रा का प्रचलन पूरी तरह से बंद होगी, तभी जाके बिहार में महिलाएं और लड़कियां सुरक्षित होगी। बाकी आप सभी का क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलता हूं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम, जय सर।